स्कूल में से दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक टाइप के बच्चे जो कभी लिखना नहीं चाहते हैं, ना क्लास वर्क में कभी लिखते हैं, होमवर्क में जो असाइनमेंट में दिया जाता लिख कर जमा करते टीचर के पास, वो भी नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क नहीं जमा करते हैं, करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करते हैं, उनको लिखना बहुत मुश्किल लगता है, लिखते ही नहीं। और दूसरे टाइप के जो बच्चे हैं डिफ़ॉल्ट लिस्ट में नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, कभी दूसरे का कॉपी लाकर बस उतार देते हैं, कुछ पैराग्राफ को बस नोट कर लेते हैं, और ऐसा कभी कभी दूसरे बच्चों से भी लिखा कर वो टीचर के पास चेकिंग के लिए जमा कर लेते हैं। तो आज का वीडियो मेरे उन बच्चों के लिए है कि लिखना कितना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, वो समझाना है। उनको लगता है मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मतलब एक प्रेशराइज लगता है। जब उनको समझ में आ जाता है लिखने से ही बढ़िया पढ़ाई होता है, तब वो ज़रूर लिखने का आदत डालेंगे। तो लिखने का मतलब क्या है? लिखना मतलब द कंटेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इन इट्स ओन लैंग्वेज, मतलब आप जैसे समझ पा रहे हो इस हिसाब से आप जो लिख रहे हो, आपका समझ को, इसको ही राइटिंग कहा जाता है। तो लिखने में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है? पहला तो है, आप जब लिखोगे ना तो आपका करेक्ट वर्ड को ढूंढना होता है, दैट टू विथ द करेक्ट स्पेलिंग। फिर इसको प्रॉपरली केयरफुली सिलेक्ट करना होता है। फिर इसको आप सेंटेंस में प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। और क्या होता है, एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस का कोहेसन होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे कोहेसिव कंपोजिशन। तब आपका राइटिंग रिलायबल एंड वैलिड होता है। सच में राइटिंग एक कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, आपका फॉर्मुलाइज थिंकिंग है, इनोवेटिव एक्टिविटी है, बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? ऐसे तो बहुत सारे लंबा लिस्ट आपको मिल जाएगा राइटिंग का क्या फ़ायदा है, लेकिन मैं सिर्फ 3 बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। पहला वाला जो है, आपका जो कमियां है, यू कैन नो योर लिमिटेशन, वो आप पता कर सकते सिर्फ राइटिंग में। राइटिंग से क्या फ़ायदा होता है, आपका रीडिंग एंड स्पीकिंग दोनों डेवलप हो जाता है। आप जब सिर्फ सुनकर बात करते हो बहुत गलत होता है, तो एक सेंस ऑर्गन यूज हुआ। आप जब पढ़ते हो मतलब कुछ देख रहे हो ना, तब ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तब गलत थोड़ा कम होता है। और जब आप लिख रहे हो मतलब आप देख भी रहे हो, ब्रेन का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, तो बहुत सारे मेंटल प्रोसेस काम कर रहा है, तो बहुत परफेक्शन होता है। आप सुने होंगे, मैं इसे सुनी हूँ, कोई के जो बच्चे के मदर से बात करेंगे तो बच्चा क्या कर रहा है, तो आज ऑनलाइन क्लास हो रहा था, ऑनलाइन नहीं, तो मतलब वो सुनकर बात करते। तो आप जब परफेक्ट बात करोगे, पर्सनालिटी कितना बढ़िया होता है, कितना बढ़िया लगे, आप भी मज़ा ले जाते ना जो गलत बोलते कैसे बोलते रहते। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, रीडिंग इनपुट हुआ, फिर आप लिखे, फिर आप प्रोड्यूस किए, बोले, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ संबंध है। आप अच्छा राइटिंग कर रहे हैं मतलब आपका रीडिंग का फ्लो एंड कंपोजिशन बढ़िया होगा, कंप्रेंशन बढ़िया होगा, आपका स्पीकिंग भी बढ़िया होगा। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और दूसरा जो है वो हमारा है स्ट्रॉन्ग मेमोरी। मेमोरी को हमारा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कैसे वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आप जब लिखना शुरू करते हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन है एक्टिवली प्रोसेसिंग होता है, मतलब इसका सीधा इफेक्ट मेंटल डोमेन के ऊपर होता है। अब जब लिख रहे हैं बहुत सारे थॉट अंदर में है, रीडिंग के माध्यम से जो भी आप अंदर ले रहे हैं, लेकिन जो इर्रेलेवेंट है, जो नेसेसरी नहीं है, वो डिस्कार्ड होता जाएगा। सिर्फ रिलेवेंट जो हमारा ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है वो कम्पैक्ट होता जाएगा।
इससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेन का लोड, कॉग्निटिव लोड जो था, कम होता जाएगा, तो रिटेंशन भी मजबूत होता है। जब रिटेंशन मजबूत होता है तो आप जब रिकॉल कर रहे हो, वो ईजियर भी होता है, फास्टर भी होता है। और दूसरा जो है, राइटिंग एक परमानेंट रिकॉर्ड है, ऑथेंटिसिटी माना जाता है। अभी हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हो, जो भी हो रहा है ना, आप कहीं से पढ़े हो मतलब कहाँ पर लिखा हुआ था, आप किसके बारे में जानकारी ले रहे हो, कितना साल का पहला का हम डाटा ले रहे, मतलब कहीं लिखा था। आपका पर्सनालिटी, आपका फ्लो डेथ के बाद भी वो परमानेंट रिकॉर्ड के बाद वो रह जाता है। तो कितना ज़रूरी हो जाता है हमारा राइटिंग। बस टीचर के लिए हम 2 शब्द बोलेंगे। जो बच्चे कभी लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको डिफ़िकल्ट लगता है, सिंपल सा फंडा है कि वो लिखना नहीं चाहते, वो कर नहीं पाते। इसको हमने जब लंबा असाइनमेंट दे देते, अरेंज करना है, सोचना है, लिखना है, ग्रामेटिकल एरर भी देखते, पॉलिशिंग देखते, इसको कहा जाता है हाई स्टेक राइटिंग। वो डिफ़िकल्ट सच में है। तो आप क्लासरूम में ही ऐसा एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बना है राइटिंग के लिए। छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे एकदम से, इसमें बस कोई ग्रामेटिकल एरर, हैंड राइटिंग कुछ नहीं देंगे, इमीडिएट बच्चा अपना आइडिया देंगे, मतलब वो सोच रहे हैं। इसको कहा जाता है लो स्टेक राइटिंग। तो इससे उनका राइटिंग के पास रुचि बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। और एक है, जब क्लास में जो बच्चे लिख रहे हैं ना, कोई के बिल्कुल नोट भी देते थे, इसको उतारते, मतलब वो पढ़ाई नहीं है, नहीं तो टीचर जो बोल रहे हैं इसको उतारते जाते हैं, इसको वर्बाटिम कहा जाता है। लेकिन आपको क्या क्या कॉन्सेप्चुअलाइज, आपको क्लैरिटी के साथ लिखना है। आप थोड़ा सोचेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, अपनी आइडिया से, अपनी सोच के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग को लिखना है। इसको कहा जाता है कर्नेल नोट टेकिंग मेथड। आप इंटरनेट से भी ढूंढिए, नहीं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे कर्नेल नोट टेकिंग मेथड क्या होता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।